और 3D 2D स्ट्रेस मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं वो आपको याद रखना है। कौन सा इंडिपेंडेंट, कितनी इंडिपेंडेंट एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट कितना है, इंडिपेंडेंट में जितना है उसमें से कितना शेयर है, कितना नॉर्मल है, ये सारी चीज आपको याद रखने जरूरी है। खत्म, यही आपसे पूछ रहा था लिखने के लिए, यहाँ पे लिख दिए। कितना आसान है, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में इसका और भी बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बात किया था, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को समझने के लिए वो वाले लेक्चर आपको देखना जरूरी होगा। देखिए अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, अभी कोई चैप्टर हम लोग स्टार्ट नहीं किए, हम लोग केवल बेसिक कंसेप्ट देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को समझने के लिए। और डायरेक्ट यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आपका एग्जाम में जो भी एग्जाम हो, आपका सेमेस्टर एग्जाम है या एसएससी जेई है, आरआरबी जेई है या जो भी है, एई जेई जो भी स्टेट लेवल का भी है, सभी में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता 100%। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को समझने के लिए ये कंसेप्ट हमें समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग आज सबसे पहले हम लोग आज देखने वाले हम लोग क्या 3D स्ट्रेस मैट्रिक्स। देखिए 3D स्ट्रेस मैट्रिक्स में ना आपको कुछ टेक्निक बताएंगे आपको याद रखने के लिए, बस वही याद रखना है और कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहला 3D स्ट्रेस मैट्रिक्स की बात करेंगे तो यानी ये मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा स्ट्रेस हमारा, यहाँ पे किस फॉर्म में होगा, मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा और 3x3 की बात करने वाले हैं। लेकिन जब भी ऐसा रहेगा ना तो आप एक काम करना, इसको ना x y और z, यहां पे लिखिए x y और z। याद रखने की तरीका बताता हूं। ये x को मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा x y को मल्टीप्लाई कीजिए तो x y आ जाएगा, यहाँ पे x z को मल्टीप्लाई कीजिए तो x z आ जाएगा, यहां से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो y x आ जाएगा, यहां से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो y y आ जाएगा, यहां से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा y z आ जाएगा, यहां से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो z x आ जाएगा, यहां से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा z y आ जाएगा, यहाँ पे z z आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज हमेशा आप ध्यान देना, क्या ध्यान देने वाली बात है आपको, जो x x है, y y है और z z है, ये नॉर्मल स्ट्रेस है, यानी ये सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा z का है। अब बाकी जितने भी है ना वो शेयर स्ट्रेस है। क्या है, शेयर स्ट्रेस है, यानी जो सेम है, एक्स एक्स आया, वाई वाई आया, जेड जेड आया, ये हमारा क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है। बाकी जितना है सब शेयर स्ट्रेस है, यानी टाउ की फॉर्म में है। तो ये हमारा जितना भी है ना ये टाउ की फॉर्म में है, ये हमारा टाउ की फॉर्म में है, यानी ये हमें याद रखने का एक अच्छा टेक्निक है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि अगर डायगोनली एलिमेंट जो भी होता है सब नॉर्मल स्ट्रेस होता है। क्या होता है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट जो भी होता है क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस होता है, नॉर्मल स्ट्रेस होता है, राइट, नॉर्मल स्ट्रेस होता है। लेकिन हम आपको बोलेंगे डायरेक्ट आप इसी फॉर्मेट में याद रखो, काफी इजी है और काफी आसान है, आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ओके, देखिए उसके बाद ना अगर यहाँ पे अगर टोटल एलिमेंट की बात करें, आपसे एग्जाम में ये आपका मैट्रिसेस बनाने के लिए नहीं पूछेगा, ये तो आपको यहाँ एक जरिया है। जब भी सेमेस्टर एग्जाम में भी इस प्रकार से नहीं पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन कहां से क्रिएट हो सकता है। तो हम पहले हम लोग कंपटीशन एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं, तो केवल हमको ऑब्जेक्टिव पे बात करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव पे बात करेंगे। तो टोटल एलिमेंट की बात करेंगे, टोटल एलिमेंट की बात करेंगे तो आपको बोलेगा 3x3 ऑर्डर का स्ट्रेस मैट्रिक्स है, उसमें टोटल एलिमेंट कितना होगा, तो 9 एलिमेंट होगा, राइट। और इंडिपेंडेंट एलिमेंट कितना होगा, इंडिपेंडेंट एलिमेंट कितना होगा, ये भी आपसे पूछेगा। तो इंडिपेंडेंट एलिमेंट हमारा एक तो 3 एलिमेंट जो है कंफर्म रहेगा, और बाकी देखिए एक्स वाई है, एक्स जेड है और वाई जेड है, यहाँ पे मतलब तीन हमारा नॉर्मल होगा, नॉर्मल स्ट्रेस का होगा, और प्लस 3 हमारा शेयर स्ट्रेस होगा, शेयर स्ट्रेस होगा, यानी टोटल जो हमारा इंडिपेंडेंट एलिमेंट होगा 6 होगा। अब आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है आपसे कि एक बात बताइए, इंडिपेंडेंट एलिमेंट में नॉर्मल स्ट्रेस का एलिमेंट कितना होगा, तो 3 होगा, शेयर स्ट्रेस का एलिमेंट कितना होगा, तो 3 होगा, टोटल ना इंडिपेंडेंट एलिमेंट कितना होगा, तो 6 होगा। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपको याद रखने वाली बातें हैं। अब हम लोग बात करते हैं फाइनल, अब हम लोग बात करते हैं क्या, अब हम लोग बात करते हैं 2D स्ट्रेस मैट्रिक्स, 2D स्ट्रेस मैट्रिक्स, राइट। और इसी को स्ट्रेसेस इन 2D भी बोला जाता है, इसी को स्ट्रेसेस इन 2D भी बोला जाता है, राइट, इतना बोला जाता है।
अब इसका भी सेम फंडा है। क्या फंडा सेम है? तो यहाँ भी सबसे पहले हम यहाँ पे 2x2 ऑर्डर के मैट्रिसेस की बात करते हैं। जैसे हम याद रखें वैसा आपको हम बता रहे हैं, इसको किस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, राइट। देखिए अगर 2x2 का यानी 2 ही रो होगा तो एक्स वाई की बात कर लेते हैं, जेड तो रहेगा नहीं, एक्स वाई और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स वाई, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई किया क्या आएगा एक्स एक्स आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया क्या तो क्या आएगा एक्स वाई आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वाई एक्स आएगा, यहाँ पे वाई वाई आएगा। अभी आपको हम बताएं कि एक्स एक्स और वाई वाई आ रहा है, वो क्या होगा हम आपका वो नॉर्मल स्ट्रेस होगा, वो नॉर्मल स्ट्रेस होगा। जब आगे कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे ना तो कॉम्प्लेक्स में सारी चीजें हमको क्लियर होगा, और जितने भी चीजें है ना मेन जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम लोग पढ़ते हैं केवल कॉम्प्लेक्स में मेन पढ़ते हैं, उसी से रिलेट करके कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग डिजाइन पर्पज से इसको पढ़ते हैं। अब मेन जो डिजाइन पर्पज का मेन जो जरिया है वो कॉम्प्लेक्स है, तो उससे हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे टाउ हो जाएगा, यहाँ भी टाउ हो जाएगा, राइट। तो यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि हमारा जो डायगोनली एलिमेंट है वह हमारा क्या है नॉर्मल स्ट्रेस है। क्या है नॉर्मल स्ट्रेस है। और नॉर्मल स्ट्रेस में यहां पे अगर टोटल एलिमेंट की बात करेंगे, टोटल एलिमेंट की बात करेंगे, देखिए आपको ये नंबर ऑफ एलिमेंट ना टोटल याद रखना है। आप हमको मालूम है एग्जाम में पूछेगा तो आप फटाफट ड्रॉ कीजिएगा, याद रहेगा, काउंट कर लीजिएगा। लेकिन अगर ये याद रहता है तो आपका एग्जाम में टाइम बचेगा, डायरेक्ट आप टिक करोगे या डायरेक्ट आप गोल करोगे, उसका मार्कशीट भरोगे, राइट। तो टोटल हमारा एलिमेंट क्या है 4 है। अगर इंडिपेंडेंट एलिमेंट की बात करेंगे, इंडिपेंडेंट एलिमेंट की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इंडिपेंडेंट एलिमेंट यहाँ 2 है और 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इसमें नॉर्मल कितना हो गया, यहां देखिए नॉर्मल हमारा 2 नॉर्मल स्ट्रेस का एलिमेंट होता है और एक हमारा शेयर स्ट्रेस का होता है, एक हमारा शेयर स्ट्रेस का एलिमेंट होता है, राइट। तो इतना आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट आपको पूछता है। अब यहां बात करेंगे 2D एलिमेंट की बात करें, सॉरी 1D स्ट्रेस मैट्रिक्स की बात करेंगे, तो ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। 1D की बात करेंगे, यहां पे हम नेक्स्ट टॉपिक ऊपर हम बात कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो 1D स्ट्रेस मैट्रिक्स, 1D स्ट्रेस मैट्रिक्स की बात करते हैं हम लोग, राइट। तो 1D स्ट्रेस मैट्रिक्स बाद में केवल एक ओनली फॉर 1 एलिमेंट की बात करेगा और कुछ बात करेगा नहीं। तो यहाँ पे आपका क्या है कुछ नहीं, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा सिग्मा XX की बात करेगा, राइट। केवल इसी बात करेगा, यही आपका 1D स्ट्रेस मैट्रिक्स है। तो आई होप आपको 1D 3D स्ट्रेस मैट्रिक्स 2D स्ट्रेस मैट्रिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ये सिग्मा XX लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, टाउ XY लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, क्या दिखाना चाह रहा है, क्या आपको बोलना चाह रहा है। तो इस चीज पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो रन कीजिए फिर आगे देखते हैं। देखते हैं तो अगर 1D स्ट्रेस मैट्रिक्स की बात करेंगे तो 1D स्ट्रेस मैट्रिक्स आपका क्या था, 1D स्ट्रेस मैट्रिक्स जो आपका था ये केवल XX के फॉर्म में लग रहा था यहाँ पे। इसका मतलब क्या कि कोई भी अगर बॉडी पे हमारा कोई एक फोर्स लगा होगा तो किसी एक डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे सॉरी एक डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा होगा, किसी एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे हमारा ये स्ट्रेस लग रहा होगा। इसका मतलब तो यही है, लेकिन किस डायरेक्शन में है, किस एक्सिस के अलोंग है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम ये चीज समझाना चाह रहे हैं आपको। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्या नॉर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं, राइट। नॉर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं। देखिए अगर ये एक सिग्मा एक्सेस क्या दिखाना चाह रहा है, तो सिग्मा एक्सेस ये हमारा ये दिखाना चाह रहा है, सिग्मा अगर एक्सेस की बात करेंगे तो ये एक्सेस क्या है, ये जो आप ये देख रहे हैं डायरेक्शन आपका ये सिग्मा लग रहा है, सिग्मा स्ट्रेस लग रहा है किसी बॉडी पे, तो किस डायरेक्शन में, किस एक्सिस के अलोंग लग रहा है, क्या देखना है एक्सिस के अलोंग। यहाँ पे अगर हम एक्स एक्सिस के ये क्या लग रहा है अलोंग हमारा ये स्ट्रेस लग रहा है, अलोंग देखना है, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा स्ट्रेस लग रहा है एक्स फेस में लग रहा है, क्या लग रहा है एक्स फेस में लग रहा है। फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे सिग्मा YY की बात करते हैं, सिग्मा YY की बात करते हैं, इसका मतलब ये है, इधर फिगर बनाते हैं आपको, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिग्मा YY है, तो यहाँ पे
हमारा इस प्रकार से बॉडी होगा कहीं ना कहीं, और यहाँ पे हमारा सिग्मा वाई वाई हमारा यहाँ पे स्ट्रेस लग रहा होगा, सिग्मा वाई वाई अप टू सिग्मा वाई वाई लग रहा होगा। तो ये हमारा किस एलोंग में लग रहा है, आपको क्या देखना है, किसके एलोंग, किस एक्सिस के एलोंग फोर्स लग रहा है। यहाँ देख रही है वाई एक्सिस के एलोंग लग रहा है, ये जो हमारा लग रहा है फोर्स ये वाई एक्सिस के एलोंग लग रहा है। क्या लग रहा है, वाई एक्सिस के एलोंग लग रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वाई फेस, वाई फेस में लग रहा है ये स्ट्रेस। ओके, वही अगर हम बात करेंगे सिग्मा जेड जेड की बात करेंगे, ये तो 3D में बात आ जाएगा, 2D 3D में आ जाएगा, तो 3D में तो हम यहाँ पे नहीं शो कर सकते क्योंकि 2D है। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जेड फेस में लग रहा होगा, जेड फेस में हमारा एक्सिस लग रहा होगा। सेम केस हमारा इसमें भी है, सेम के शेयर स्ट्रेस की बात करेंगे यहाँ पे हम, सेम हमारा शेयर स्ट्रेस, सेम हमारा शेयर स्ट्रेस की बात करेंगे तो सेम वही कंडीशन है। अगर टाउ एक्स वाई है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक थोड़ा सा बड़ी आपको हम पार्टिकल लेके यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं टाउ एक्स वाई को। देखिए हमारा ये ना एक बड़ी इस प्रकार से है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री शेयर भी यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा, राइट। देखिए जब भी कोई बॉडी में स्ट्रेस लगता है ना, जब भी कोई बॉडी में स्ट्रेस लगता है तो मान लीजिए ये अपर डायरेक्शन में लग रहा होगा, किसके डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में लग रहा होगा, इसका अपोजिट यहाँ पे लोअर डायरेक्शन में लगेगा। बॉडी ना हमेशा बैलेंस रहता है, अगर दोनों शेयर स्ट्रेस हम ऊपर की तरफ लगा दे तो बॉडी तो हमारा ऊपर उठ के चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, एक ऊपर लगा तो एक नीचे लगेगा। और अगर अगेन अगर आप लग रहा होगा कॉम्प्लीमेंट शेयर लग रहा होगा, तो ये दोनों का ना एरो साथ मैच करेगा, ये दोनों का एक दूसरे को आपस में बाइसेक्ट करेगा, ये इधर से पास हो रहा है, इधर से पास हो रहा है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे अगर ये शेयर लगाएंगे तो यहाँ भी आपका आएगा, राइट, यहाँ आएगा, तो देख रहे कि एक दूसरे को यहाँ बाइसेक्ट कर रहा है, तो यही कंसेप्ट जो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री शेयर कहलाता है, राइट। और यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हमारा कौन सा फेस है, यहाँ पे एक्स फेस है, यानी सिग्मा एक्स वाई है, राइट। और यहां इसकी बात करेंगे कौन सा फेस है, तो सिग्मा वाई वाई है, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये सेम केस है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव नेचर है तो यहाँ पे केवल नेचर बताता है, और पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। इतना हो गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसका शेयर की बात करेंगे, शेयर स्ट्रेस की बात करेंगे। शेयर स्ट्रेस तो लग रहा है, लेकिन किस फेस में लग रहा है, किस फेस में लग रहा है, तो यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे किस एक्सिस के अलोंग बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर है, तो किसके एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स। इधर किसके तरफ जा रहा है, वाई की तरफ जा रहा है, तो वाई की डायरेक्शन में जा रहा है, तो हो जाएगा वाई, राइट। सेम केस यहाँ पे ये कि यहाँ पे अगर हम इसका देखेंगे तो किसके परपेंडिकुलर जा रहा है, तो वाई के परपेंडिकुलर जा रहा है, वाई किसके अलोंग जा रहा है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, यहाँ पे टाउ वाई एक्स हो जाएगा, राइट। वही सेम केस यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सेम केस हमारा ये है, तो यहाँ आ जाएगा टाउ एक्स वाई, और यह आ जाएगा हमारा टाउ वाई एक्स। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, आप नोट करके लिखिएगा, नोट करके क्या आपको लिखना है, नोट करके जो आपको लिखना है वो ये लिखना है कि एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स, दोनों आपस में इक्वल होता है, आपस में इक्वल होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये चीज आपको माइंड में है। हो सकता है मे बी अगर एलआरसी का एग्जाम हो तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, राइट। तो इस प्रकार तो हो गया। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे किस किस फेस में लग रहा है शेयर स्ट्रेस, तो यहाँ पे हमारा एक्स वाई फेस में लग रहा है, ओके। अगर इसका बात करेंगे तो यहाँ पे वाई एक्स, सॉरी यहाँ पे टाउ वाई एक्स है, राइट। तो किस फेस में लग रहा है, तो वाई एक्स फेस में लग रहा है, वाई एक्स फेस में लग रहा है। तो इस प्रकार से हमारा टोटल शेयर यहाँ पे लगता है। तो ये कुछ कंसेप्ट था। अब हम लोग 3D स्ट्रेस मैट्रिक्स को हम लोग अब उसका क्वेश्चन करते हैं, ताकि चीजें क्लियर होना चाहिए आपको, और एग्जाम में भी आपसे हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ ले। देखिए इसमें जो बात ध्यान रखने वाली बात ये है, ये फेज जो जिस प्रकार से हम लोग डिसाइड करते हैं वो रखने वाली बात है, और 3D 2D स्ट्रेस मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं वो आपको याद रखना है। कौन सा इंडिपेंडेंट, कितनी इंडिपेंडेंट एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट कितना है, इंडिपेंडेंट में जितना है उसमें से कितना शेयर है, कितना नॉर्मल है, ये सारी चीज आपको याद रखने जरूरी है, डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछता है।
चलिए इसका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं 2D स्ट्रेस मैट्रिक्स का और 3D का भी ऐसा ही बनता है। तो हम लोग क्वेश्चन है व्हाट विल बी स्ट्रेस मैट्रिक्स फॉर दी फॉलोइंग 2D स्ट्रेस कंडीशन, यानी आपको 2D स्ट्रेस कंडीशन दे रखा है और एक ब्रैकेट में एक वर्ड लिख रखा है यहाँ पे यूज एप्रोप्रिएट साइन कन्वेंशन। मतलब ये कि आपको यहाँ पे साइन कन्वेंशन पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। देखिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले तो आपको क्या दे रखा है, 2D स्ट्रेस मैट्रिक्स लिखने की पहले आपको मालूम है नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस टाउ और सिग्मा दोनों चाहिए। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको जब भी इस प्रकार के फिगर हो या इस प्रकार के फिगर स्ट्रेस मैट्रिक्स दिया रहेगा तो आपको फिगर बनाना होगा, या फिगर दिया रहेगा तो स्ट्रेस मैट्रिक्स आपको लिखना होगा। ओके, तो आउटसाइड में है, प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। अगर आउटसाइड में यानी ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कि ये एक्स एक्स फेस में लग रहा होगा और ये भी एक्स एक्स फेस में लग रहा होगा और ये हमारा क्या है सिग्मा वाई वाई फेस में लग रहा होगा, राइट। और ये हमारा क्या है सिग्मा वाई वाई फेस में लग रहा होगा। यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्या देना, आउटसाइड में है, यहाँ पे हम लोग गिवन लिख देते, चलिए गिवन लिखते हैं, गिवन जो दे रखा है ये हमारा जो एक्स एक्स फेस है क्या है आउटसाइड में है, यानी ये प्लस में आएगा, प्लस 10 मेगा पास्कल, इसको मेगा पास्कल पढ़ते हैं और न्यूटन पर एमएम भी इसका न्यूटन ऐसा यूनिट होता है स्ट्रेस का। ओके, यहाँ पे ये हो गया। दूसरा वाई वाई की बात करेंगे तो वाई वाई देख रहे हैं क्या कंप्रेसिव है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब फिगर बनाने बोलेगा तो ऐसा मत कीजिएगा एक तो कंप्रेसिव नीचे की तरफ आ रहा है, दूसरा इधर की तरफ निकाल दे, नहीं, दोनों तरफ से जब बॉडी को पुश करने की कोशिश करेगा तो दोनों तरफ से पुश करेगा, अगर टेंसाइल होगा तो दोनों तरफ से खींचने की कोशिश करेगा। ओके, यहाँ पे तो ये इनसाइड जा रहा है, मतलब बॉडी को दबाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव साइन होगा, यानी नेगेटिव 5 मेगा पास्कल, राइट। इतना हो गया। उसके बाद इधर सॉल्व करते हैं। देखिए इतना होने के बाद अब हमारा क्या टाउ चाहिए, टाउ एक्स वाई। अभी भी आपको हम कॉम्प्लीमेंट्री शेयर के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो ये अगर देखिए एक बात हमेशा इसका साइन हमेशा शेयर में ना कंफ्यूजन होता है, साइन और प्लस में, नेगेटिव और पॉजिटिव में कंफ्यूजन होता है। तो हमेशा देखिए कि अप में रहेगा ना पॉजिटिव, डाउन में रहेगा तो नेगेटिव। अब राइट साइड से आना है, लेफ्ट से नहीं आना है, राइट से आना है, अप देखना है तो पॉजिटिव, डाउन देखना है तो नेगेटिव। ये डाउन है, इसका मतलब ये क्या है नेगेटिव 50 मेगा पास्कल, राइट। दूसरा सिग्मा वाई एक्स होगा, दूसरा सिग्मा वाई एक्स होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देख रहे क्या ये नेगेटिव है, यहाँ ही नेगेटिव है, ये भी तो नेगेटिव ही जा रहा होगा ना, तो प्लस नेगेटिव मेगा पास्कल। मैं क्या 2D स्ट्रेस मैट्रिक्स लिख रहा है, बोल रहा है, यानी हमारा ये 2D स्ट्रेस मैट्रिक्स की बात करेंगे ना हम, तो आपको हम क्या बताएंगे, आपको हम बताएं क्या कि सिंपल सी यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक्स और वाई, एक्स और वाई, राइट। ये याद रखने का तरीका है, ये दोनों गुना करेंगे तो हमारा एक्स एक्स आ जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा और यहाँ पे वाई एक्स आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई वाई आ जाएगा। तो इसमें क्या जो सेम सेम है वो नॉर्मल स्ट्रेस, ये नॉर्मल स्ट्रेस और ये शियर स्ट्रेस टाउ, राइट। इतना हो गया। डायरेक्ट आप इस प्रकार से इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए सिग्मा एक्स एक्स की वैल्यू क्या है 10 मेगा पास्कल, यहाँ पे 10 लिख दीजिए, मेगा पास्कल लिखना तो लिख सकते हैं, तो नहीं भी लिख सकते, राइट। उसके बाद एक्स वाई क्या आया है 50 मेगा पास्कल, यहाँ पे लिखिए 50 मेगा पास्कल, राइट। उसके बाद वाई एक्स क्या है, 50 मेगा पास्कल है, तो यहाँ पे लिखिए 50 मेगा पास्कल, राइट। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस है, कंप्रेसिव में था सिग्मा वाई वाई, तो यहाँ पे क्या है -5, तो -5 मेगा पास्कल, राइट। खत्म। ये आपका 2D स्ट्रेस मैट्रिक्स खत्म। यही आपसे पूछ रहा था लिखने के लिए, यहाँ पे लिख दिए। कितना आसान है, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, आराम से जवाब दे सकते हैं। कभी कभी सेमेस्टर में भी क्वेश्चन पूछ लेता है और वही कंपटीशन एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। एसएससी जेईई का सेकेंड एग्जाम है, फर्स्ट एग्जाम निकाल लिया, नॉमेरिक केवल आपका ब्रांच पेपर वाला सेकेंड एग्जाम देना है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा 100%। तो आई होप अभी तक जितना भी वो आपको कंसेप्ट बताएं सभी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे स्ट्रेन मैट्रिक्स के, यहाँ पे शेयर नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की बात किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नॉर्मल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये लेक्चर आपको अगर अच्छा लगा होगा, तभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।